कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, आपने देखा ये इस पर सबकी नजर बनी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। मीम अफजल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ये आपसी निकटता है जिसके चलते दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो नए मुकाम पर जा रहे हैं। परमाणु करार जो आपकी सरकार के वक्त पे हुआ, लेकिन उसका व्यावसायिक फायदा अब मिलना शुरू होगा। तो आप भी मान रहे हैं मोदी ओबामा के बीच की केमिस्ट्री जो भारत और अमेरिका को नए आयाम पर ले जा रही है? देखिए, आपका ये कहना सही है, बल्कि इसका मोदी जी ने खुद भी जिक्र किया और ये कहा कि 6 साल के बाद हम इसको नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। और ओबामा ने भी यही बात कही, प्रेसिडेंट ओबामा ने भी यही बात कही। तो हमारा ये मानना है कि अब जो एग्रीमेंट होगा, जब वो सामने आएगा तभी इस पर कुछ तबसरा किया जा सकता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर डील में जो सबसे अहम मुद्दा था और जिस पर आपको ये भी याद होगा कि जब ये न्यूक्लियर डील हमने किया था उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत बीजेपी ने की थी। आज वही इस चीज को अगर आगे लेके जा रहे हैं तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और देश के लिए भी खुशी की बात है। दूसरे, जो इसके अंदर लायबिलिटी वाला जो फैक्टर था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तनाजा है कि लायबिलिटी जो है वो किस पर डाली जाएगी अगर कोई एक्सीडेंट होता है या उस सूरत में, उसको देखने की जरूरत होगी। अभी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ क्लियर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। लेकिन मैं एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ओबामा जी ने खास तौर पे कहा कि हम 60 अरब डॉलर का जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन है या कारोबार है उसको 100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। तो हमको ये उम्मीद बहुत पहले से थी, इसलिए थी कि जब मोदी जी पहली बार अमेरिका गए थे तो उसका काफी चर्चा हुआ था और मीडिया ने उसको बड़ा अच्छे ढंग से पूरे हिंदुस्तान में दिखाया और ये उम्मीद जाहिर की थी कि एक बड़ा निवेश वहां से आएगा। लेकिन अभी इस बीच में जब ये दूसरा विजिट हुआ है, इस दौरान में कोई ऐसा बड़ा निवेश हमें देखने में नजर नहीं आया।